के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, प्रतिक्रमण सूत्र का हमारा मीनिंग चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने 4 अणुव्रतों की चर्चा की। आज हम करेंगे 5वें अणुव्रत की, जिसका नाम है इच्छा परिमाण व्रत, और इसको अपरिग्रह अणुव्रत भी कहते हैं। पंचमम अणुवयम स्थूलाहो परिग्रहाओ वेर्मणम। पंचमम अणुवयम स्थूलावो परिग्रहाओ वेर्मणम। अब हम बोलेंगे पूरा। 5वां व्रत उपासक का परिग्रह परिमाण है। कामनाओं पर नियंत्रण स्वयं का कल्याण है। खेत और मकान का सीमाकरण अब मान्य है। स्वेच्छया सीमित रजत सोना तथा धन धान्य है। द्विपद चाहे हो चतुष्पद सभी का परिमाण है। उक्त सीमाधिक परिग्रह ग्रहण प्रत्याख्यान है। करण एक त्रियोग से स्वीकृत नियम की साधना। स्थूल अपरिग्रह अणुव्रत की करूं साधना। स्थूल अपरिग्रह अणुव्रत की करूं साधना आराधना। पंचमम अणुवयम स्थूलाओ। पंचमम का मतलब होता है 5वां। अणुवयम का मतलब होता है अणुव्रत। स्थूलाओ यानी स्थूल। परिग्रहाओ परिग्रह से। वेरमणम विरत होता हूँ। 5वें अणुव्रत में क्या करता है श्रावक? स्थूल परिग्रह से विरत होता है, यानी स्थूल परिग्रह का त्याग करता है। जो साधु होता है वो स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग करता है, लेकिन जो श्रावक होता है वो स्थूल परिग्रह का त्याग करता है। तो स्थूल परिग्रह के अंतर्गत क्या क्या आता है, इससे पहले हम जाने कि परिग्रह क्या है। क्योंकि 9 ग्रह होते हैं, जो ग्रह क्या करते हैं, हमें पकड़ करके रखते हैं। लेकिन ये जो 10वां ग्रह ऐसा है जिसका नाम है परिग्रह। परि यानी चारों ओर से, ग्रह यानी जो पकड़ करके रखता है। जो चारों ओर से हमें पकड़ करके रखता है उसका नाम है परिग्रह। परिग्रह का मतलब होता है संग्रह करना, वस्तुओं का संग्रह करना। परिग्रह का अर्थ है मूर्छा, आसक्ति, अटैचमेंट। जो हमारा अटैचमेंट किसके प्रति होता है? धन, धान्य, भूमि, भूमि के ऊपर होता है, यानी अर्थ पे होता है, मनी पे होता है, और जो धान्य होता है उसके ऊपर हमारा ज्यादा अटैचमेंट होता है। धन, धान्य और भूमि, ये तीनों ही क्या है? व्यक्ति को आसक्ति की ओर ले जाते हैं। तीनों के प्रति व्यक्ति की आसक्ति होती है। इसलिए आज हम देखते हैं अर्थ को पाने के लिए, मनी को पाने के लिए व्यक्ति क्या है? युद्ध करता है। आज कितने स्थान स्थान पर सुनने को मिल रहा है, अमुक स्थान पे युद्ध हो रहा है, अमुक स्थान पे लड़ाइयां हो रही है। ये झगड़ा क्यों हो रहा है? भूमि को लेने के लिए या धन को लेने के लिए व्यक्ति क्या करता है? हड़पने के लिए क्या करता है? एक दूसरे की हत्या करता है, एक दूसरे को मारता है, और युद्ध तक भी कर लेता है, मर्डर तक भी कर देता है। तो परिग्रह व्यक्ति को क्या करता है? दुर्गति की ओर ले जाता है। जितना जितना हम परिग्रह बढ़ाते जाते हैं उतना मेंटल में हमारा समय बहुत अधिक चला जाता है, जिसके कारण हम अपना समय जो धर्म ध्यान में बिताना चाहिए वो नहीं बिता पाते हैं। हमारा सारा समय परिग्रह को बढ़ाने में, उसका मेंटेन करने में हमारा समय चला जाता है। इसीलिए अपरिग्रही जो व्यक्ति होता है, यानी परिग्रह को कम करता है, स्थूल परिग्रह का त्याग करता है, वो कितनी बातों से बच जाता है। सबसे पहली बात, वो दुर्गति से बच जाता है, क्योंकि परिग्रह के प्रति जो आसक्ति होती है, अटैचमेंट होता है, व्यक्ति को दुर्गति की ओर ले जाता है। ऐसे इतिहास में कई एग्जाम्पल मिलते हैं। ममन सेठ का एग्जाम्पल प्रसिद्ध है।
मामन सेठ ने बहुत ज्यादा परिग्रह का संचय किया, संग्रह किया। परिणाम स्वरूप उनको 7वीं नारकी का मेहमान होना पड़ा। और जो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, शुभम चक्रवर्ती, उन दोनों चक्रवर्तियों को नरक में क्यों जाना पड़ा? क्योंकि उनके भीतर लोभ की भावना थी, और अधिक मिल जाए, और अधिक मिल जाए। 6 खंड के अधिपति हो गए, 6 खंड का राज्य का संचालन कर रहे हैं, फिर भी उनके मन में भावना क्या होती है? मुझे 7वें खंड का भी अधिपति बनना है, मुझे 7वें खंड को भी जीतना है। 6 खंड तो सभी जीतते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं, लेकिन मेरा नाम गिनीज बुक में आना चाहिए। ऐसा सोच करके वो 7वें खंड को जीतने के लिए कौन चले जाते हैं? शुभम नाम के चक्रवर्ती, जिसके कारण 7वां खंड तो वो जीत नहीं सके, 6 खंड का भी सुख नहीं ले पाए, और 7वीं नारकी का मेहमान बनना पड़ा। 10 चक्रवर्ती तो मोक्ष गए, 2 चक्रवर्ती हैं वो नरक में गए, और अधिक पाने की भावना से, लोभ की भावना से, तीव्र लोभ की आसक्ति यानी परिग्रह के प्रति आसक्ति और अधिक पाने की इच्छा से उनको नरक में जाना पड़ा। तो अपरिग्रह क्या करता है? अपरिग्रह से व्यक्ति दुर्गति से बच जाता है। अपरिग्रही व्यक्ति होता है, उसका कसाय भी मंद होता है, उसकी तीव्र कसाय नहीं होते हैं, बहुत सारे पापों से बच जाता है, बहुत सारा समय उसका बच जाता है, वो धर्म ध्यान में अपना और अधिक समय लगा सकता है। तो 5वां जो व्रत है, उपासक का परिग्रह परिमाण है। उपासक का यानी जो श्रावक है, उसको उपासक भी कहते हैं, उसको श्रवणोपासक भी कहते हैं, श्रावक भी कहते हैं। तो जो 5वां जो व्रत उपासक का यानी श्रावक का जो 5वां व्रत है, वो परिग्रह परिमाण व्रत है। यानी परिग्रह का परिमाण यानी लिमिट करना है आपको, क्योंकि आप गृहस्थ हैं, साधु नहीं हैं, इसलिए आप पूर्ण रूप से अपरिग्रही नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आपको बिजनेस भी करना पड़ेगा अपनी आजीविका चलाने के लिए, क्योंकि आप भिक्षा मांग करके खा नहीं सकते, भीख मांग करके खा नहीं सकते हैं, वो अच्छा भी नहीं लगता है। स्टेटस, हमारा हर व्यक्ति का स्टेटस होता है कि मेरा स्टेटस समाज में अच्छा रहे, हमारे कम से कम, ज्यादा नहीं तो कम से कम हमारा जो हमारी जो लाइफ है वो स्मूथली चलती रहे, वही उतना तो हमें मनी चाहिए, और ज्यादा नहीं तो कम से कम उतना तो सभी को चाहिए, जिससे उनको रहने के लिए मकान मिल जाए, पहनने के लिए कपड़े मिल जाए, और खाने के लिए रोटी, रोटी कपड़ा मकान, 3 चीज तो सभी को चाहिए। उतना परिग्रह तो उनको रखना ही होता है। तो 4 प्रकार के पुरुषार्थ होता है, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। तो श्रावक है, अर्थ और काम दो तो करता ही है, उसके साथ यदि मोक्ष के लिए भी पुरुषार्थ करे, धर्म करे, और उनका जीवन अच्छा बन सकता है। तो परिग्रह की क्या करना है? लिमिट करना है, इच्छाओं को सीमित करना है, इसका नाम है इच्छा परिमाण। इच्छा यानी हमारे भीतर जो डिजायर है, बहुत सारे डिजायर्स हैं, तो व्यक्ति की जैसे जैसे इच्छाएं पूरी होती है, वैसे वैसे उसकी और अधिक इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। कहा जाता है, उत्तराधन सूत्र में कहा है, इच्छाओ आकाश समा अनंत्यो, इच्छा है वो आकाश के समान अनंत है। एक व्यक्ति की इच्छा पूरी होती है तो दूसरी और अधिक इच्छा बढ़ जाती है। सपोज कोई व्यक्ति गरीब है, वो सोचता है कि हमेशा बाई वॉक जाता हूँ, काश मेरे पास एक साइकिल हो जाए तो मैं अच्छे से ऑफिस टाइम पर पहुंच सकता हूँ। भाग्य साथ देता है, उसके पास साइकिल आ जाती है, तो साइकिल आने से क्या उसकी इच्छा शांत हो जाएगी? नहीं होगी। उसकी इच्छा और क्या होगी? अब मुझे स्कूटी मिल जाए, थोड़ा मैं और स्पीड से जा सकता हूँ। स्कूटी मिल जाती है तो क्या सोचता है? मुझे कार मिल जाए। कार मिल जाती है तो मुझे वो जो ब्रांड होती है ना, ब्रांड्स, वो कार चाहिए। तो व्यक्ति की क्या है, इच्छाएं आगे से आगे बढ़ती जाती है, लेकिन शांत नहीं होती है। जैसे जैसे लाभ होता है, वैसे वैसे लोभ भी बढ़ता जाता है। तो इस व्रत में व्यक्ति को, श्रावक को क्या करना है? परिमाण करना है, लिमिट करना है। परिमाण का मतलब लिमिट करना है। तो किस किस का लिमिट करना है वो आगे बता रहे। कामनाओं पर नियंत्रण स्वयं का कल्याण है। कामना का मतलब इच्छाएं, डिजायर्स है। तो हमारी जो डिजायर्स है उसके ऊपर हमें क्या करना है? नियंत्रण यानी कंट्रोल करना है। अपनी इच्छाओं पर
कंट्रोल रखना है, नियंत्रण रखना है। उससे क्या होगा, स्वयं का कल्याण है, हमारा अपना कल्याण होगा। यदि हमारी इच्छाएं, हमारे डिजायर्स जो है कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, उससे हमारा ही कल्याण होगा। जितनी जितनी इच्छाएं बढ़ती जाएगी उतनी उतनी हम दुर्गति की ओर धकेलते जाएंगी। यानी संसार परिभ्रमण हमारा बढ़ता जाएगा। जितना जितना हम परिग्रह को बढ़ाएंगे उतना संसार परिभ्रमण बढ़ता जाएगा। खेत और मकान का सीमाकरण अब मान्य है। हमें अब कंट्रोल किस पे करना है, किन किन चीजों की लिमिट करना है। सबसे पहले लिमिट करना है खेत। खेत का मतलब होता है खुली जमीन। जैसे प्लॉट है या खुली जमीन आपके पास है, तो आपके पास कितनी आपको रखना है। आनंद श्रावक ने रखी थी 500 एकड़, उतने हल चला सकते उतनी उन्होंने जमीन रखी थी। तो आपको कितनी जमीन रखनी है, क्योंकि वो तो किसान था, उनकी खेती बाड़ी चलती थी, इसीलिए उनके पास बहुत सारी उनकी जमीन थी। क्योंकि वो अकेले के लिए नहीं रखा था, पूरे परिवार के लिए, पूरी फैमिली की वो चिंता करते थे। पूरी फैमिली के लिए उन्होंने इतनी जमीन रखी थी। तो हम भी लिमिट कर सकते हैं कि हम 500 एकड़, आपको चाहिए तो 1000 एकड़ भी आप जमीन रख ले। बाकी तो आप सारा त्याग कर लेंगे, क्योंकि इस संसार में कितने असंख्य समुद्र हैं, असंख्य द्वीप हैं, कितना बड़ा ये जम्बू द्वीप है, इसमें कितने कितने कितनी जमीन है, कितने कितनी। तो क्या है, सारा हमें दोष लगता है। आपने लिमिट कर ली कि मुझे 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रखनी। उससे कम भी रख सकते हैं, उससे ज्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन लिमिट हो जाती है, जिससे वो दूसरे पाप आपको नहीं लगते हैं। क्योंकि हमने ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ जन्म न लिया हो, ऐसी कोई जाति नहीं है, ऐसा कोई कुल नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ हमारे जीव ने जन्म न लिया हो। अनेक बार, एक बार नहीं, अनेक बार जन्म और मृत्यु हम करके आ गए हैं। इसलिए सारी हमें क्या लगती है, क्रिया लगती है। तो क्रिया को, वो क्रिया हमें ना लगे, उसके लिए हमें क्या करना है, त्याग करना है। तो खुली जमीन आपके पास कितनी है, उसका त्याग करना है। और भविष्य में आपको लगे कि और लेनी पड़ सकती है, उसका आप आगाह रख ले कि मुझे 1000 एकड़ या 500 एकड़ और जमीन लेनी है, मुझे और भी कुछ काम के लिए चाहिए, फैक्ट्री बनानी है, कुछ करना है, उसके लिए जमीन की जरूरत पड़ेगी, तो आप उतनी रख ले, बाकी सब त्याग कर दे। मकान, मकान का मतलब आप जिसमें रहते हैं। ऑफिस में भी, ऑफिस भी हो सकता है, आपका घर भी हो सकता है, आपका गोदाम भी हो सकता है, फैक्ट्री भी हो सकती है। वो आपको कितने रखने हैं, कितने हाउस रखने हैं, तो आपको जितने रखने हैं उतने रख ले, बाकी आप त्याग कर ले। अगर आपको लगे कि साल भर में मुझे नए बनाने भी पड़ सकते हैं, तो उसका भी आप ब्रैकेट में कर सकते हैं, उतने ये मकान रखूंगा, बनाऊंगा। अगर आपको लगे कि बस अब हमें कोई जरूरत नहीं है, तो आप पूरा त्याग कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अचानक देश को छोड़ करके कहीं जाना पड़ जाए, तो वहां मकान लेना पड़े, तो उसके लिए आप छूट रख सकते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम दूसरे 2 मकान और खरीद सकते हैं, या 5 मकान, 5 ऑफिस, जो 2 फैक्ट्री, जो भी जितनी जरूरत है उतना आप रख ले, बाकी सब त्याग कर ले। तो खेत यानी खुली जमीन, मकान यानी आप जिसमें रहते हैं, जिसमें हम रह सकते हैं। घर में रहते हैं, कहीं ऑफिस में रहते हैं, क्योंकि ऑफिस जाते तो ऑफिस में रहते हैं, फैक्ट्री में भी रहते हैं, गोदाम भी होता है, उसमें हम अपनी जो एक्स्ट्रा जो चीजें होती रखते हैं, वो कई चीजें होती, तो वो मकान के अंतर्गत आ जाएगी। तो आपको इसका क्या करना है, सीमाकरण, यानी उसकी लिमिट करना है। संख्या कर ले कि इतने इतने मकान, इतने ऑफिस, इतनी फैक्ट्री और इतनी जमीन, वो सारा आपको क्या करना है, लिमिट करना है। अब मान्य है, वो अब मान्य होगा। वो कब आप लिमिट करेंगे, लिमिट में भी आपको संख्या फिक्स करना है कि इतनी संख्या से अधिक हम मकान नहीं रखेंगे, ऑफिस नहीं रखेंगे, जमीन नहीं रखेंगे। स्वेच्छया सीमित रजत सोना तथा धन धान्य है। स्वेच्छया का मतलब इच्छा पूर्वक, अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से हम क्या करेंगे, सीमित करेंगे, लिमिट करेंगे। सीमित का मतलब लिमिट करेंगे, किस चीज का लिमिट करेंगे हम, रजत सोना तथा धन धान्य है। रजत का मतलब होता है सिल्वर, चांदी जिसको बोलते हैं, सोना यानी गोल्ड। तो हमें जो सिल्वर है, गोल्ड है,
उसको भी हमें स्वेच्छया यानी इच्छा से हमें उसका लिमिट करना है। अब उसका भी आप लिमिट कर सकते हैं, वजन के हिसाब से रख सकते हैं कि मैं 10 किलो 15 किलो चांदी से यानी सिल्वर से ज्यादा नहीं रखूंगी। सोना कितने ग्राम सोना रखेंगे, 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम 1000 ग्राम, जितना भी आपको सोना चाहिए उतना आप रख सकते हैं, बाकी आप सब त्याग कर सकते हैं ताकि लिमिट हो जाएगी। तो सोने की भी लिमिट कर सकते हैं, सोने का मतलब सोना नहीं, गोल्ड जो आप पहनते हैं, हाथों में चूड़ी पहनते हैं, नेकलेस पहनते हैं, वो जो गोल्ड होता है उसकी सीमा करना है। जो सिल्वर है, जो चांदी, उसकी भी आपको लिमिट करना है। और उसके साथ साथ आपको किसका लिमिट करना है, धन और धान्य। आपके पास कितने करोड़ रुपए हैं, सपोज अभी आपके पास 1 करोड़ है, आपको लगे कि भविष्य में मुझे और जरूरत पड़ सकती है, तो आप 5 करोड़ की छूट रख लें कि 5 करोड़ तक मैं बिजनेस करूंगा, 5 करोड़ जब हो जाएगा उसके बाद मैं बंद कर दूंगा। या आपको लगे 5 करोड़ से भी नहीं होगा तो 10 करोड़ रख ले, 20 करोड़ रख ले, बाद बाकी तो आप त्याग कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑफर आएगा, क्योंकि 20 करोड़ आपने रखा, उसके बाद आपको लगा और ऑफर आया, लेकिन अब आपको क्या होगा, आपका मन विचलित नहीं होगा क्योंकि आपने त्याग कर लिया है। आप सोचेंगे मुझे त्याग है, मेरे पास 20 करोड़ रुपए हो गए, अब मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो कितना ही ऑफर आए आपका मन चलित नहीं होगा। अदरवाइज तो हम कहीं भी जाते हैं, कोई भी वस्तु देखते हैं, शो पे जाते हैं या मार्केट में जाते हैं, कोई नई ब्रांड की कोई वस्तु आती है, कोई नई कंपनी की कोई वस्तु मिलती है, देखते हैं तो मन ललचा जाता है, हमें ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। लेकिन जब आप लिमिट कर लेते हैं तो आपका मन एकदम कंट्रोल में हो जाता है, आपका मन फिर इधर उधर भागेगा नहीं, आपको लगेगा नहीं मुझे त्याग है, मुझे नहीं लेना है। क्योंकि यहाँ का तो आप जो सोना चांदी जो मकान है गाड़ी है वो तो यहाँ का तो कुछ नहीं है। स्वर्ग के आगे तो यहाँ का तो कचरा लगता है। यहाँ तो अपने को लगता है यो हो कितनी ब्रांडेड आपकी गाड़ी है, कितना वो हो ब्रांडेड आपका शूज है वो है। हम क्या करते हैं, खुश हो जाते दूसरों का देख करके, हम कर्म का बंधन और कर लेते हैं। उसने तो किया ही किया और हम खुश होकर के अनुमोदन करके और हम कर्मों से भारी हो जाते हैं। हम स्वर्ग के कितने कितने ब्रांडेड चीजों को भोग के आए, सब कुछ भूल गए, लेकिन यहाँ का तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, सब कचरा लगता है स्वर्ग के सुखों के आगे। स्वर्ग की जो यान विमान जो भी थे, वहां की जो ब्रांडेड सारी चीजें थी, उसके आगे तो ये सब कचरा है। फिर भी हमें क्या है, किसी की चीजें देखते हम ललचा जाते हैं और उसकी अनुमोदना करते हैं, तारीफ करते हैं, वाह आपके पास ऐसी, अब की बार मैं भी जाऊंगी ना सिंगापुर, मैं भी वैसी की वैसी चीज लाऊंगी, पूछेंगे ये कहाँ से लाई, कितने दाम में लाई है, अब की बार मैं भी जाऊंगी, आप जाओ तो आप मेरे लेके आना, नहीं तो मैं जरूर वहां से लेके आऊंगी। जाएंगे नहीं जाएंगे कब जाएंगे, लेकिन मन से तो आपने कर्म का बंधन कर ही लिया। तो धन धान्य का माने धन कितना आपको रखना है, मनी कितनी रखनी है, धान्य आपको लगे एक साल में कितना धान, 24 प्रकार के धान होते हैं, उसमें से आप कितने प्रकार के धान खाते, कितने केजी आपको लगता है उतना आप लिमिट कर ले, उसके बाद सब त्याग। विपद चाहे वो चतुष्पद सभी का परिमाण है। विपद का मतलब दो पैर वाले, दो पैर वाले कौन होते हैं, दास दासी यानी मनुष्य होते हैं, दो पैर वाले होते हैं, और कुछ पक्षी भी दो पैर वाले होते हैं। उसके अतिरिक्त टू व्हीलर होता है, उस उन सब का हमें क्या करना है, त्याग करना है। जैसे आपकी फैक्ट्री में सपोज अभी 10 स्टाफ काम करे या 20 स्टाफ काम कर रहे हैं, बाद में आपको लगे कि और अधिक हमें जरूरत पड़ सकती है कर्मचारी की, तो आप क्या करें कि 100 500 500 से ज्यादा हमें बस स्टाफ नहीं बढ़ाना है, उसके बाद हम लिमिट करते हैं। आप त्याग कर सकते हैं, लिमिट कर ले कि इतने हो जाएंगे, उसके बाद हम नए स्टाफ नहीं रखेंगे। वैसे टू व्हीलर भी आपको कितना चाहिए, 2 चाहिए 5 चाहिए 10 चाहिए, और उसके बाद नए खरीदने खरीदने पड़ सकते हैं, वो सपोज खराब हो गया, उतना आगा रख लेंगे, मैं साल भर में 5 टू व्हीलर से ज्यादा नहीं लूंगा या 10 टू व्हीलर, उससे ज्यादा तो सही नहीं। तो आपके नाम से जो चीज होती है वो आपके खाते में आएगी, यदि आपके बच्चों के नाम से वो आपके खाते में नहीं आएगी, उसका पाप आपको नहीं लगेगा। आपके नाम से जो चीजें होती है वही आपको पाप लगता है।
चतुष्पद का मतलब 4 पैर वाले, तो 4 पैर में तो 4 व्हीलर भी आ जाती है। और इसके अतिरिक्त हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस। आजकल तो हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस कौन रखता है, बहुत कम रखते हैं। लेकिन 4 व्हीलर तो काफी लोग रखते हैं, क्योंकि यहाँ यहाँ अमेरिका में है, तो अमेरिका में तो हर घर में, हर व्यक्ति के पास कार है। एक एक कार तो ठीक है, कई व्यक्तियों के पास कितनी सारी कारें होती हैं, तो एक कार चाहिए, ज्यादा चाहिए नहीं। लेकिन इसके बाद भी आपको लगे कि और चाहिए, 5 कार रख ले, 10 कार रख ले, बाकी आप लिमिट कर सकते हैं जितनी आपको चाहिए। कंपनी की आप रखें कि अमुक कंपनी की मैं रखूंगी वो रखें, या ऐसे ही आप लिमिट कर ले कि मुझे 4 कार से ज्यादा नहीं खरीदनी है, या 5 कार से, 10 कार से, जितनी भी आपको लगे कि साल भर में हमें कितनी चाहिए कार, उतनी आगाह रख ले, बाकी सब त्याग कर सकते हैं। सभी का परिमाण, बाकी सभी का आपको परिमाण करना है, यानी लिमिट करना है। कुप्य सीमा अधिक परिग्रह ग्रहण प्रत्याख्यान है। कुप्य का मतलब होता है सोना चांदी को छोड़ करके जितनी भी घर में सामग्री है, जो पित्तल है, तांबा है, कांसा है, बाकी सारी जितनी भी है, फ्रिज है, माइक्रोवेव है, गैस है, और भी कितनी सारी चीजें होती है आपके घर में, वो सारी जितनी भी सामग्री है सोना चांदी को छोड़ करके, वो सब के सब किसके अंतर्गत आता है, कुप्य के अंतर्गत आता है। अब उन सब का भी आप लिमिट कर सकते हैं, जैसे लैपटॉप कितना साल भर में लेंगे, मोबाइल कितना लेंगे, और क्या होता है कार्ड, पेड़ पेड़ कितना लेंगे, गैस, माइक्रोवेव वो कितना खरीदेंगे, कितना रखना है, उन सब का आप लिमिट कर सकते हैं। तो लिमिट करने से क्या है, हमारे पाप के बंधन कम हो जाएंगे और हमारी आत्मा हल्की हल्की होती जाएगी। आत्मा जितनी हल्की होती है उतनी ही वो ऊपर उठती है, जितनी भारी होती है वो नीचे जाती है, यानी दुर्गति में चली जाती है। दुर्गति से बचने के लिए हमें क्या करना है, परिग्रह का लिमिट करना है, उसका त्याग करना है। तो कुप्य में सोना चांदी को छोड़ करके जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब कुप्य के अंतर्गत आती हैं। आप घर में देखेंगे क्या क्या आपके घर में और चीजें हैं, उन सब का आप लिमिट कर सकते, कितना सोफा, कितनी टेबल, कितनी चेयर्स चाहिए, जो भी है, बहुत सारी चीजें होती है, इतने नाम भी मुझे याद नहीं आते हैं। तो लेकिन आप अपने घर में चेक कर सकते हैं कि कितनी कितनी और चीजें चाहिए और भविष्य में क्या संभावना हो सकती है। एक बार के लिए आप क्या करें, 1 साल के लिए त्याग करें। 1 साल के लिए आप त्याग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि साल भर में हमें कितनी कितनी नई चीजें लेनी पड़ती है, कितना हमें धान्य चाहिए, अनाज चाहिए, कितना धन चाहिए, कितना सोना चांदी चाहिए, कितना मकान, कितनी खुली जमीन जमीन चाहिए, वो सारा आपको पता चल जाएगा। एक बार के लिए आप क्या करें, 1 साल के लिए त्याग करें। 1 साल के लिए त्याग करेंगे तो सारा लिमिट हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा। उसके बाद आप 5 साल का त्याग करें, उसके बाद आप लाइफ लॉन्ग के लिए त्याग करें। और श्रावक का एक मनोरथ है कि कब मैं अल्प मूल्य एवं बहुमूल्य परिग्रह का त्याग करूंगा। तो लक्ष्य तो बनाना है कि सारा परिग्रह है इन सबका मुझे त्याग करना है, मुझे भी अपरिग्रही बनना है, साधु बनना है। लक्ष्य तो हमारा साधु बनने का है, लेकिन अभी साधु नहीं बन सकते, तब तक क्या करे, परिग्रह का लिमिट करे। वो कितने योगों से करना है, कितने करण से करना है। करण एक, इसमें एक करण बताया है, बाकी तो 2 करण 3 योग से, इसमें 1 करण और 3 योग से स्वीकृत नियम की साधना। जो मैंने नियम स्वीकृत यानी एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है, उनकी मैं साधना करूंगा। 1 करण त्रियोग यानी 3 योगों से मैं इनकी साधना करूंगा। स्थूल अपरिग्रह अणुव्रत की करूं आराधना। ये जो स्थूल अपरिग्रह है अणुव्रत, उनकी मैं आराधना करूंगा। परिग्रह के भी 2 प्रकार हैं, एक बाह्य परिग्रह और एक है आभ्यंतर परिग्रह। बाह्य परिग्रह के अंतर्गत तो आता है खेत, वस्तु, यानी खेत का मतलब खुली जबान जो आगे वो खेत, वस्तु, हिरण्य, सुवर्ण, विपद, चतुष्पद, कुप्य, ये सारा क्या है, आता है बाह्य परिग्रह में। बाह्य परिग्रह के कारण ही हमारी आभ्यंतर जो परिग्रह है वो क्या है, उसके प्रति हमारी और अधिक इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। यानी बाह्य परिग्रह कम होगा तो आभ्यंतर परिग्रह अपने आप भी कम होता जाएगा।
आभ्यंतर परिग्रह कौन सा है? 4 कषाय है, राग द्वेष है और 9 कषाय। 4 कषाय, तो क्रोध मान माया लोभ, राग द्वेष 6 हो गया और 9 कषाय। तो ये क्या सारा क्या है? आभ्यंतर परिग्रह है। आभ्यंतर परिग्रह वो क्या करता है? बाह्य परिग्रह को, जो बाह्य परिग्रह होता है वो आभ्यंतर परिग्रह को सपोर्ट करता है। बाह्य परिग्रह जितना बढ़ेगा उतना ही आपका गुस्सा बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा, माया बढ़ेगी, लोभ बढ़ेगा, ये और राग द्वेष बढ़ेगा। वो सारा क्या करता है? उसको बढ़ाने का काम करता है। कौन करता है? बाह्य परिग्रह। इसलिए बाह्य परिग्रह का आप लिमिट कर देंगे तो आंतरिक परिग्रह तो अपने आप ही खत्म होता जाएगा। और धीरे धीरे ये जो स्थूल अपरिग्रह अनुवृत्ति, इसकी हम आराधना करेंगे अच्छी तरह से पूरी जागरूकता के साथ, तो श्योर हम सदगति में जाएंगे, दुर्गति से हम बच जाएंगे। ये स्थूल अपरिग्रह अनुवृत्ति की हमने चर्चा की। अब अपरिग्रह अनुवृत्ति के जो अतिचार है, वो अतिचार हमें कैसे दोष कैसे लगता है? खेत यानी खुली जमीन आपने जितनी रखी थी और आपको लगे कि आपने रखी थी सपोज 1000 एकड़, लेकिन आपको लगे अरे उसके पास ही थोड़ी जमीन और है। आपको तो क्या है, त्याग तो कर लिया, लेकिन आपका मन ललचा गया और मुझे लेनी है। आपने क्या किया? बीच की भीत तोड़ करके आपने, या बाढ़ थी या भीत थी, जो भी दीवार थी, उसको आपने तोड़ करके क्या कर दिया? एक कर दिया, उसी के अंदर मिला लिया। क्योंकि आपने सीमा की थी कि मुझे इतने एकड़ से जमीन मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन आपको लगे अरे इतनी सस्ती मिल रही है, ऐसी चली जाएगी, चलो त्याग तो है, लेकिन क्या करें, मुझे इतना त्याग है, लेकिन अपन क्या करेंगे? उसको अलग नहीं रखेंगे, अपनी जो जमीन है उसमें ही मिला देते, दीवार तोड़ करके। वो ऐसा करते तो दोष लगता है। वैसे घर आपने सीमा की थी कि मुझे 5 घर से ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन आपको लगा रहे पास में ही घर है और इतना अच्छा घर है, मिल रहा है, तो आपने क्या किया? उस घर में के बीच में जो गेट था, दीवार थी, उसको तोड़ करके आपने एक कर दिया, अपने घर में मिला लिया। उससे भी क्या होता है? दोष लगता है। सोना आपने गोल्ड रखा था कि 100 ग्राम या 1000 ग्राम, जितने भी आपको चाहिए उतना रखा था, लेकिन आपको लगा रही है अभी तो सोना इतना सस्ता हो गया, मार्केट में ऐसे तो महंगा मिलता है, कॉस्टली मिलता है, लेकिन अभी बहुत ही एकदम सस्ता हो गया है। आप क्या करते हैं? और लाते हैं और दूसरों को कहते हैं कि अभी आप रखो, मेरा त्याग जब आ जाएगा 1 साल का मैंने किया है, उसके बाद मैं ले लूंगी। ऐसा करने से भी क्या दोष लगता है? वैसे रजत यानी चांदी का आपने लिमिट की थी कि मुझे 15 किलो चांदी से ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन आपको लगे अरे मार्केट में बहुत सस्ती हो गई है, तो आप 5 किलो और लेके आ गए और पड़ोसी के घर में या अपने जो फैमिली वाले थे और मेंबर, उनको दे दिया, और कि मेरा जैसे त्याग आ जाएगा मैं आपसे वापस ले लूंगी। उससे क्या आपने क्या कर दिया? परिमाण का लंघन किया, लिमिट जो की थी उसका आपने क्या कर दिया? लंघन यानी ब्रेक कर दिया। आपने जो नियम जो लिया था, रूल्स, आपने जो रूल था, आपका नियम था, उसको आपने क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। लंघन यानी तोड़ दिया, अतिक्रमण कर दिया। और सीमा से अधिक धन धान्य मैंने रख लिया। तो आपने जो लिमिट की थी, इतना मुझे 100 करोड़ या 50 करोड़ या 5 करोड़ रुपए आपने रखने की लिमिट की थी, लेकिन आपने और अधिक बढ़ा लिया। आपको लगे कि इतनी आपने जितनी लिमिट की है उससे अगर आपको ज्यादा आता है तो आप क्या करें? डोनेशन कर सकते हैं। कोई जैसे शास्त्र पढ़ छपते हैं, बुक्स छपती है, धार्मिक बुक्स छपती है, उसमें भी पैसे चाहिए, तो उसमें भी आप दे सकते हैं। धार्मिक जो काम होते हैं उसमें अपने पैसे को लगा सकते हैं, स्कूल में लगा सकते हैं। कोई बच्चा, मैंने कोई व्यक्ति किसी को पढ़ा नहीं सकती, उनको हेल्प कर सकते हैं। कोई चिकित्सा नहीं करा सकता, उनको भी आप मेडिसिन में आप हेल्प कर सकते हैं। आप ऐसे, लेकिन अपने पास नहीं रखना है। और आपके पुण्य का उदय अच्छा है, आपको अच्छी कमाई हो रही है, और आपने जितनी लिमिट रखी उससे भी ज्यादा हो गई है, तो आप दूसरे जो धार्मिक कार्य है उसमें आप डोनेशन दे सकते हैं, लेकिन आपको अपने पास नहीं रखना है। तो धान्य में वैसे आपने कितने केजी धान्य रखा था? 100 केजी रखा था, लेकिन आपको लगा बहुत सस्ता हो गया, तो आपने और लेके आ गए। वो भी आपने क्या कर दिया? उसको रख लिया, तो वो भी आपने क्या कर दिया? जो आपने नियम लिया था उसको आपने ब्रेक कर दिया। द्विपद दासी दास पशु संख्या अगर ऊपर चढ़ी, आपने 2 पैर वाले, यानी आपने
लिमिट की थी कि मुझे 500 स्टाफ हो जाए, उसके बाद मुझे नहीं रखना है। लेकिन आपका पुण्य का उदय था, बहुत ज्यादा बिजनेस बढ़ गया, और स्टाफ की जरूरत पड़ी, तो आपने क्या किया, और लेके आ गए। 500 के स्थान पे 100 क्या 600 हो गए। वो क्या कर दिया आपने, उसका ब्रेक कर दिया। जो रूल लिया था आपने, जो नियम लिया था, उसको आपने क्या कर दिया, तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। वैसे ही दास दासी पहले तो रखते थे, आजकल दास दासी नहीं रखते हैं, लेकिन स्टाफ तो रखते ही, घर में काम वाले। यहाँ तो कम मिलते हैं, लेकिन इंडिया में तो हर घर में कपड़े धोने वाली होगी, झाड़ू पोछे वाली बाई होगी, सब बर्तन धोने वाली होगी, कई घरों में रसोई करने वाली भी बाई होती है। तो कितने आपको रखना है, ज्यादा आप रखते हैं, जितने लिमिट की है उससे ज्यादा अगर रखते हैं तो क्या है, वो ब्रेक हो जाता है हमारा नियम। वैसे पशु संख्या में आपने रखे थे 5 पशु, मतलब आप कई यहाँ देखते हैं अमेरिका में कि डोगी रखते हैं, कोई केट केट रखते हैं, कोई कोई यहाँ तो पता नहीं, वहां तो वो भी रखता है, जो टोर्टाइज होता है उसको भी रखते हैं कई लोग, कई फिश भी रखते हैं। तो वो अगर रखते हैं, आपने जितनी संख्या की थी, ऐसे तो जैन श्रावक होता है, उनके घर में डोगी केट ये जो जानवर होते हैं, उनको रखना ही नहीं चाहिए। क्योंकि आप उनको रखते तो इसका मतलब है आप असंयमी का पोषण कर रहे हैं। जो हिंसक प्राणी है उनको आप बढ़ावा दे रहे हैं। यदि आपके मन में इतनी दया है तो फिर सारे लेके आ जाओ ना घर में। आप बोलेंगे नहीं नहीं, हम अपने घर में रखते तो उनको साता पहुंचती है, तो दो चार कोई साता क्यों नहीं दे, सभी को साता देनी चाहिए फिर तो। लेकिन श्रावक का नियम होता है, श्रावक होता है, उनको घर में बांध करके पशु पक्षी रखना नहीं होता है। यदि वो रखता है तो वो भी एक तरफ से ठीक नहीं है। इसमें तो संख्या का निर्धारण आपने किया था कि जितना रखना है, उससे ज्यादा आपने रखा है, तो वो आपका नियम ब्रेक हुआ, तो एक प्रकार का अतिचार हो गया। कुप्य वैसे ही सोना चांदी को छोड़ करके शेष जितने भी आपके घर में सामग्री है, फ्रिज आपने सोचा था कि मुझे 2 फ्रिज चाहिए, लेकिन आप उसके स्थान पे 4 फ्रिज और रखने लग गए ज्यादा। लैपटॉप आपने सोचा था कि मैं साल भर में एक लूंगी, लेकिन आपने लगा अरे बहुत अच्छी कंपनी का है, बहुत अच्छा है, एप्पल है, बहुत अच्छा है, तो और लैपटॉप लेके आ गए, पेड लेके आ गए। उस जो भी आपने नियम लिया था, जितनी संख्या रखी थी, उससे ज्यादा आप रखते हैं, तो क्या होता है, नियम ब्रेक होता है। तो शेष अशेष सामग्री सदन की जो बढ़ी, शेष अशेष माने जो शेष माने जो बाकी है, अशेष यानी जो संपूर्ण सामग्री, जो सदन यानी घर की जो भी सामग्री है, यानी सोना चांदी को छोड़ करके घर की जितनी भी सामग्री है, घर में जो भी आप चीजें रखते हैं, सदन यानी घर में जो भी रखते हैं, वो सब कुप्य के अंतर्गत आता है। उनका भी हम जो लिमिट की थी, उसके उपरांत उससे ज्यादा हम अगर रखते हैं, तो हम नियम का ब्रेक करते हैं। तो जो मे देवस्य को तस्मिच्छामि दुक्कड़म, जो मुझे देवसिक अतिचार, मैंने जो मैंने देवसिक अतिचार किया हो, उसका दुष्कृत मेरा, मैंने मेरा दुष्कृत मिथ्या हो, तो उससे लगे पाप मेरे मिथ्या हो। ये अपरिग्रह अनुव्रत के 5 अतिचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अपरिग्रह अनुव्रत है, बहुत ही श्रावक के लिए महत्वपूर्ण है। इस व्रत का यदि पालन करता है तो व्यक्ति काफी पापों से बच सकता है। इस व्रत पे आपको ध्यान देना है, और क्या क्या त्याग कर सकते हैं उस पर विचार करना है। केवल विचार ही नहीं करना, उसके साथ साथ आपको त्याग करना है। जितना जितना त्याग करते जाएंगे, उतना उतना आपका क्या होता जाएगा, व्रत होता जाएगा। आचार्य भिक्षु कहते हैं त्याग धर्म भोग अधर्म। जितना जितना त्याग किया वो धर्म होता गया, जितना आप खुला रखते हो अधर्म होता है। इसलिए हम त्याग करें और व्रत में रहे, ताकि नए कर्मों के बंधनों से हम बचते रहे। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। सुने मंगल पाठ।